वेलकम टू माई यूडिक्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा कंजक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आपको लाइफ टाइम कंजक्शन याद रहेंगे। कोई भी जो भी कंफ्यूजन है आपकी वो आपकी नहीं रहेगी। और मैं वादा करती हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो कंजक्शन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं या कंफ्यूजन वो सारी खत्म हो जाएगी। तो हम इसमें आपको बताएंगे कंजक्शन क्या है, कंजक्शन के टाइप्स बताएंगे एंड पोजीशन ऑफ कंजक्शन बताएंगे और यूज ऑफ कंजक्शन एंड लास्ट में करेंगे एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम कंजक्शन क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। कंजक्शन, तो कंजक्शन जो है वो होता है संयोजक शब्द। क्या होता है? संयोजक शब्द। तो ये सबको पता होगा बिकॉज हम रट्टा लगाते हैं। जब हम स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में होते तो हम रट्टा लगाते हैं, बट आपको रट्टा लगाकर नहीं, मैं यहाँ पर आपको रट्टा लगाकर नहीं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ आपको समझ, जिससे आपको समझ आए, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो कंजक्शन, the words that join words, sentences and phrases together. The words that join words, sentence and phrases together. तो कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेजेस को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। ना कि वर्ड्स बल्कि सेंटेंस, फ्रेजेस, क्लोजेस को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। बस यही काम है कंजक्शंस का, बाकी का कुछ भी लेना देना नहीं है कंजक्शन को। कंजक्शन सिर्फ वर्ड्स को, सेंटेंस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को क्या करता है? जोड़ता है। बस अगर आपने डेफिनेशन आपको याद है और आप अगर डेफिनेशन को समझ पाते हैं तो आप क्या करेंगे? कभी भी कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लोग प्रीपोजिशन और कंजक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट आपको मैं वो भी क्लियरिफाई करूंगी कि प्रीपोजिशन और कंजक्शन में डिफरेंट क्या है। तो जो कंजक्शन है हमारा वो बना है टू वर्ड से। कौन? जंक्शन। तो कौन का मीन्स जो होता है वो होता है कनेक्शन। क्या होता है? सॉरी, कौन? कनेक्शन, जंक्शन जोड़ना। तो जब भी कोई चीज आपस में जुड़ती है तो वह क्या है? कंजक्शन। अब जंक्शन, जैसे कि आपने देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन पर क्या होता है? जंक्शन लिखा होता है। ये आगरा जंक्शन, ग्वालियर जंक्शन। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ आपस में ट्रेन या हम जुड़ते हैं वहाँ पर। जैसे कि बहुत सारे ट्रेन के वहाँ पर प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर रुकती हैं आकर और हम वहाँ पर वेट करते हैं और उसमें बैठते हैं। तो मीन्स वहाँ पर वो जोड़ रही है हमें कि हम यहाँ आएंगे तो वहाँ जाएंगे या आएंगे, इस तरीके से कोई आता है कोई जाता है तो हम आपस में जुड़ते हैं वहाँ पर। तो यही होता है कंजक्शन का काम, तो वो आपस में वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेजेस को क्या करता है? जोड़ता है। कंजक्शन को कनेक्टर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि कनेक्टर का मीन्स भी जोड़ने का काम होता है वहाँ पर भी, तो कनेक्टर हम बोल सकते हैं। अब जैसा कि हमने बोला था कि बहुत सारे लोग प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो हम वो भी आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर कर देते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मीन्स होता है रिलेशन बताना, टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस। जैसे कि द ग्लास पुट ऑन द टेबल। तो ग्लास कहाँ रखा है? टेबल पर रखा हुआ है। तो उसने रिलेशन बताया, टेबल पर ग्लास रखा हुआ है। तो प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताना और कंजक्शन का काम होता है सिर्फ दूसरे सेंटेंस को जोड़ना। कंफ्यूजन क्लियर? यस, अब तो बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताना, चाहे वो टाइम के बारे में बताए, डायरेक्शन के बारे में बताए या प्लेस के बारे में बताए। बट कंजक्शन का काम सिर्फ जोड़ने से ही होता है, बाकी का ये कुछ नहीं करता। कंजक्शन का हिंदी मीन्स भी देख लेते हैं। कंजक्शन, तो कंजक्शन वह शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है।
तो जो हमने इंग्लिश में पढ़ा द वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड सेंटेंस फ्रेजेस टुगेदर, तो वही चीज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, समूहों, वाक्यांशों, वाक्यों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। अब कैसे जोड़ता है एक हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो इसमें कंजक्शन क्या है, हमारा कंजक्शन है एंड। तो राम एंड श्याम वर्ड है, ये दो क्या है, वर्ड है हमारे, राम एंड श्याम। राम को श्याम से क्या कर दिया, जोड़ दिया, वही है हमारा कंजक्शन। तो किसने जोड़ा, एंड ने। एंड क्या है हमारा, कंजक्शन। आर फ्रेंड्स। अब आपको समझ आ गया होगा, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड देख लेते हैं। यू सिंग बट सी डांस। यू सिंग तुम गाते हो, बट सी डांस तो वो क्या कर रही है, वो डांस कर रही है। तो यू सिंग तुम गाते हो, बट सी डांस। तो बट ने क्या किया, यू सिंग एक सेंटेंस है, सी डांसेस वो क्या है, सेंटेंस है। तो जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस ने किसने जोड़ा, बट ने जोड़ा, वही हमारा क्या है, कंजक्शन। यस, तो जो चीज जोड़े वही क्या है हमारे, कंजक्शन। तो आपको कंजक्शन से रिलेटेड कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी कि कंजक्शन होता क्या है। तो हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि कंजक्शन हमारे क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ कंजक्शन। तो पोजीशन ऑफ कंजक्शन क्या है, ये भी देख लेते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मायने रखता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी जो कंजक्शन है वो बीच में, फर्स्ट में, बट हमें कंफ्यूज ये होती है कि हमने फर्स्ट में ही पढ़ा है या बीच में ही पढ़ा है, तो वही है। तो कहीं भी बीच में दे सकता है, लास्ट में दे सकता है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ के जा रहे हैं पोजीशन ऑफ कंजक्शन कि कहाँ कहाँ हम कंजक्शन को लगा सकते हैं। इसीलिए पोजीशन ऑफ कंजक्शन पढ़ना जरूरी है। तो कंजक्शन का स्थान केवल दो जगह पर होता है, याद रखना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पोजीशन ऑफ कंजक्शन एरर में दे सकता है। तो सिर्फ आपको याद रखना है कंजक्शन का स्थान केवल दो जगह पर होता है। कहाँ कहाँ ये देख लेते हैं, वाक्यों के बीच में, वाक्यों के शुरू में। कहाँ हो सकता है, या तो वाक्यों के बीच में होगा या वाक्यों के शुरू में होगा, ठीक है, या वाक्यों के बीच में या वाक्यों के शुरू में, लास्ट में नहीं होगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंजक्शन लास्ट में दे रहा है तो वही एरर है हमारा। आपको पिक आउट करना है कि एरर हमारा वही है जो लास्ट में कंजक्शन दिया है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है पोजीशन ऑफ कंजक्शन क्या है, वाक्यों के बीच में होता है या वाक्यों के शुरू में होता है। अब कैसे होता है ये देख लेते हैं। आई नो वाई राम हैज फेल्ड। आई नो मुझे पता है, वाई राम हैज फेल्ड कि राम फेल क्यों हुआ। As Ram came late, he was punished. As Ram came late, he was punished. तो as क्या है, स्टार्टिंग में आया, ये क्या है हमारा, कंजक्शन है। as कहाँ आ रहा है हमारा, फर्स्ट में। तो वाक्यों के शुरू में ये है और वाक्यों के बीच में ये है। तो ये हमारे क्या है, पोजीशन ऑफ कंजक्शन, या तो वाक्यों के बीच में या वाक्यों के शुरू में, लास्ट में नहीं होता। तो आपको समझ आ गया होगा कि पोजीशन ऑफ कंजक्शन सिर्फ दो होते हैं, जो कि वाक्यों के बीच में हो सकते हैं, वाक्यों के स्टार्टिंग में हो सकता है, ओके, लास्ट में नहीं होगा। अब पढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन होते हैं हमारे, कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, समान संबंध वाले शब्दों को जोड़ता है। अब समान संबंध वाले कौन से, जो कि दोनों एक ही काम कर रहे हों, दोनों मिलकर, जैसे कि एंड, बट, आइदर और, नाइदर नॉर, फॉर, सो, एज वेल एज, ये हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, हरी एंड मोहन, हरी एंड मोहन आर गोइंग टू होम। तो वो दोनों संबंध बता रहे हैं, आपस में समान संबंध है, दोनों जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम होता है समान संबंध वाले शब्दों को आपस में जोड़ना।
अब नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये असमान, कोऑर्डिनेटिंग समान, सब कोऑर्डिनेटिंग असमान। अब ये दोनों अपोजिट होंगे, देखते हैं। दैट, सो, बिकॉज, सो दैट, बिफोर, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दीपक हैज ईटन द फूड माई मदर सेज डिश। जब मेरी मम्मी ने कहा तब उसने खाना खाया, दीपक ने खाना खाया। ओके, तो मम्मी कहती हैं तब दीपक ने खाना खाया, तो ये अपोजिट हुए ना दोनों, उसने कहा उसने खाया, तो ये क्या है, असमान है। तो इसको किससे जोड़ना है हमें, दीपक हैज ईटन द फूड, दीपक हैज ईटन द फूड। तो दीपक उसकी मम्मी ने कहा तब वो खाना खाता है, तो जब दीपक ने सुना तो फिर उसने खाना खाया ना, तो फिर किससे जोड़ना है इसको हमें, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम उपवाक्यों को जोड़ते हैं, असमान स्तर के उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो दैट, सेज दैट, कहाँ है, दीपक हैज ईटन द फूड, सेज दैट दीपक हैज ईटन द फूड, माई मदर सेज दैट। ओके, ये कहीं कहीं रॉन्ग हो गया है, माई मदर सेज दैट दीपक हैज ईटन द फूड, ये होना चाहिए था, कंफ्यूजन है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। माई मदर, इसको बनाते हैं फिर से, माई मदर, यस, माई मदर सेज दैट, ये रॉन्ग हो गया है। माई मदर सेज दैट, मेरी मम्मी ने कहा, किससे जोड़ा, दैट से। माई मदर सेज दैट दीपक हैज ईटन द फूड, तब दीपक ने क्या किया, खाना खाया। अब देख लेते हैं हम। माई मदर सेज दैट, मेरी मम्मी कहती हैं, दीपक हैज ईटन द फूड, कि दीपक ने खाना खा लिया है, मम्मी कहती हैं। तो किससे जोड़ा, दैट से। तो माँ ने कहा है तब दीपक ने खाना खाया, दोनों अपोजिट हुए। ऐसे इस तरीके से, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समान, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन असमान होता है, जो असमान स्तर के उपवाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो आपने ये देख ही लिया है कि असमान स्तर के शब्दों को जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग में जोड़ लिया है, हरि एंड मोहन दोनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन, रिश्ता बनाए रखना, कोरिलेटिव जैसे यूज्ड इन पेयर, जो कि पेयर में यूज होता है, आइदर और, बोथ, एंड, रेदर देन। तो इस तरीके से नॉट ओनली, तो नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम कैन डू इट। तो एक रिलेशन बताया, नॉट ओनली राम, केवल राम ही नहीं, बट ऑल्सो श्याम कैन डू इट, बल्कि श्याम भी है, कर सकता है। तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। वन है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि समान स्तर के शब्दों को जोड़ रहा है, जो कि एक ही काम कर रहे हो, समान स्तर के संबंध हो दोनों में। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो जो होता है जो असमान स्तर के वाक्यों को जोड़ता है, किसी को किसी से भी जोड़ सकता है। एंड थर्ड वाला है कोरिलेटिव कंजक्शन, जो कि रिश्ता बनाए रखता है, जो पेयर में यूज होता है। आई होप आपको काइंड्स ऑफ कंजक्शन समझ आ गए होंगे। अब है हमारा यूज ऑफ कंजक्शन। अब हम कंजक्शन का यूज कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया व्हाट इज कंजक्शन, पोजीशन ऑफ कंजक्शन, जो प्रीपोजिशन ऑफ कंजक्शन में जो कंफ्यूजन थी वो भी हमारी खत्म हो गई है, और जो कितने टाइप्स होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब है हमारा यूज ऑफ कंजक्शन। अब हम यूज ऑफ कंजक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा एंड, जो कि एंड हमारा होता है और, एंड को हम क्या कहते हैं, और। ये तो हमने बहुत छोटे से पढ़ रखा है। जो एंड का जो यूज है वो और का मीन्स निकालता है, जैसे कि आई वॉन्ट,
मैं चाहता हूँ पेन एंड पेपर, तो पेन एंड पेपर, और आई वॉन्ट पेन, मैं चाहता हूँ पेन और पेपर, इसका जो मीन्स है वो किससे निकला, और से, और एल्स अदरवाइज, तो या फिर या वरना से होता है इसका जो मीन। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो अन्यथा आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, या वरना आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इसमें हम और का यूज भी कर सकते थे, वर्क हार्ड और यू विल फेल। एल्स का भी वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, तो इसका जो मीन्स है वो इक्वल निकल के आ रहा है, वरना हम इसका और एल्स का भी यूज यहाँ कर सकते हैं। बट का मीन्स है लेकिन, ही इज पुअर बट ही सॉरी एन ऑनेस्ट मैन, तो ही इज पुअर, वह क्या है, गरीब है, बट लेकिन एन ऑनेस्ट मैन, वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। आइदर और, तो आइदर और का जो मीन्स है वो निकलता है या फिर या से, या फिर या से। तो जहां हमें एक चीज लेनी हो, आइदर और, तो आई विल टेक आइदर टी और कॉफी, आई विल टेक आइदर टी और कॉफी, तो जहां हमें एक चीज को चूज करना होता है हमें, वहां पर हम आइदर और का यूज करते हैं। तो यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग वहाँ, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आइदर नॉर लगा देते हैं, तो हमें एरर को फाइंड आउट करना है, नाइदर नॉर लगता है ना कि आइदर नॉर, आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, तो आइदर के साथ में किसका यूज होता है, और का यूज होता है। आप अब याद रखेंगे आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नॉर का। आइदर और का जो यूज है वो होता है एक चीज को पिक करने के लिए या एक चीज को चूज करने के लिए। आई विल टेक आइदर, मैं लूंगा टी और कॉफी, या तो टी या फिर कॉफी, तो एक चीज तो वो कंफर्म है, लेना ही है उसे, तो या तो वो टी ले सकता है या कॉफी ले सकता है, या फिर या से जो इसका मीन्स निकलता है। नेक्स्ट है नाइदर नॉर, इसका जो मीन्स है वो निकलता है निगेटिव में, तो यहाँ हमें एक भी चीज नहीं लेनी हो, वहां पर नाइदर नॉर का यूज करते हैं। इसी के एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई विल टेक नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो मैं चाय लूंगा ना ही कॉफी, तो इसका निगेटिव में निकला मीन्स, तो आइदर और एक चीज को चूज करना है, नाइदर नॉन दोनों में से एक भी चीज हमें नहीं लेनी है। नेक्स्ट है देयरफॉर, देयरफॉर का जो मीन्स है वो निकलता है इसलिए, ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही गॉट सक्सेस, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, देयरफॉर इसलिए ही गॉट सक्सेस, इसलिए उसे क्या मिली, सक्सेस मिली, उसने मेहनत की इसलिए मिली, तो देयरफॉर का जो मीन्स है वो निकलता है इसलिए से। अब नेक्स्ट है हमारा देन से तुलना करना, कंपैरिजन, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन राजू, तो ही इज मोर इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट मीन्स होता है बहुत ज्यादा, ये क्या है, डिग्री है, मोर लगा हुआ है इसमें, कंपैरेटिव डिग्री है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन राजू, वो राजू से क्या है, इंटेलिजेंट है, तो कंपैरिजन का यूज हो रहा है। और वैसे भी मोर लगाया है तो क्या हुआ है, मोर लगा हुआ है, मोर इंटेलिजेंट, तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री है तो तुम्हें देन का यूज करना ही है, तो देन से तुलना करना, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन राजू, तो यहाँ तुलना हो रही है, क्लियर दिख रहा है, तो तुलना किससे की जा रही है, ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही से और राजू से। नेक्स्ट है इफ मीन्स होता है यदि, तो यू कैन ईट इफ यू आर हंग्री, तुम खा सकते हो यदि आप क्या हो, हंग्री हो, भूखे हो। अनलेस जब तक यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते, अनलेस यू वर्कड हार्ड, जब तक आप क्या नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे। एज सून एज, जैसे ही एक घटना पूरी होने के बाद दूसरी घटे,
जब एक घटना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरी जो घटना होगी वो होगी एज सून एज। तो आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव। तो जब मैं कॉल करूंगा, जब मैं क्या हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। अब एज वेल एज उसके साथ ही कोई घटना घटे, जैसे कि यू एज वेल एज योर मदर इज इंटेलिजेंट। तुम्हारे साथ साथ, के साथ साथ, एज वेल एज, यू एज वेल एज, आप तो सुंदर हो ही, बट तुम्हारी मदर भी तुम्हारे साथ इतनी ही सुंदर है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ भी उतनी ही सुंदर है। तो आपको समझ आए होंगे एज सून एज, जैसे ही एक घटना पूरी होने के बाद दूसरी घट जाए, एज वेल एज साथ साथ कोई चीज, अनलेस जब तक, देन का यूज तुलना के लिए, देयरफॉर का यूज इसलिए, नाइदर नॉर कुछ भी नहीं लेना है, हमें कोई भी चीज चूज नहीं करनी है, आइदर और दो में से कोई ना एक चीज तो लेंगे, बट लेकिन होता है, और एल्स अदरवाइज का जो मीन्स है वो है या फिर या वरना, एंड और होता है। अब नेक्स्ट है हमारी सो। क्या है सो? सो का मीन्स है इसलिए। ही वॉज पनिश्ड सो ही वेप्ट, उसे सजा दी गई थी, वेप्ड बिटरली, उसे सजा दी गई थी इसलिए वह जोर से क्या हुआ, रोया। इसलिए सो का जो मीन्स है वो इसलिए निकला। सो दैट ही वर्कड, इतना की, सो दैट दोनों लगे हुए हैं, सो दैट इतना की, तो ही वर्कड सो हार्ड दैट ही फेल्ट टायर्ड, उसने इतनी मेहनत की कि उसे थकान लगने लगी। As far as, जहां तक, as far as I can see he is not there, मैंने जहां तक देखा, जहां तक मैं देख सकता था, but he can see is not there, लेकिन वो वहां नहीं थी। मैंने जहां तक देखा, या फिर ऐसे बोल सकते जहां तक मेरे टीचर की बात है, या जहां तक as far as my mother, as far as I can tell। तो इस तरीके से हम as for as का यूज कर सकते हैं बिफोर, पहले। तो you had learned your lesson before I went, you had learned your lesson before I went। तो मेरे जाने के पहले, क्या है, मेरे बिफोर आई वेंट, मेरे जाने के पहले you had learned your lesson, तुम अपना क्या कर लेना, लेसन याद कर लेना। वेयर का जो मीन्स है वो होता है स्थान या जहां से। आई स्लिप्ड वेयर द रोड वॉज वेट, आई स्लिप्ड वेयर, तो मैं वहां फिसला, द रोड कैसी थी, वेट, गीली थी, मैं वहां फिसला जहां पर रोड गीली थी। तो स्थान से आया इसका मीन्स जहां, तो मैं वहां जहां फिसला वहां पर क्या है, रोड गीली। व्हेन, जब, आई रीड व्हेन इट इज कॉम एंड क्वाइट, आई रीड व्हेन, तो आई रीड व्हेन जब शांति रहती है तब मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो जब करता हूँ जब शांति रहती है। विच, द चेयर विच द कारपेंटर मेड यस्टरडे इज ब्रोकन, तो द चेयर, तो विच जो या जिसे से लगाते हैं, कुर्सी तोड़ दी है जो कल बड़े ने बनाई थी। द चेयर विच द कारपेंटर मेड यस्टरडेज ब्रोकन, तो वो कुर्सी टूटी है जो कल कारपेंटर ने बनाई थी। हु, जो, तो हरी हु इज माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो हरी एक डॉक्टर है जो मेरा क्या है, इज माई ब्रदर, हरी एक डॉक्टर है जो मेरा क्या है, भाई है। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा करेक्ट पेयर ऑफ कंजक्शन का यूज करना चाहिए हमें। तो पेयर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें फंसाता है, बट हमें फंसना नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप अगर लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं तो आपको
दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगी। तो जैसे मैंने पहले भी समझाया था, आइदर के साथ नॉर नहीं आता, आइदर और आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको एक दो बार देख लेना अच्छी तरह से। नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली के साथ व्हेन आएगा, नो अदर देन आएगा, स्कैर्सली व्हेन, वेदर और या और नॉट आएगा, द रीजन वाई, दैट, रेदर देन, रेदर के साथ देन, नेदर के साथ नॉर, नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, नो सूनर के बाद देन, बोथ एंड, नॉट, नेबर और, ऑल्दो, दो, येट, नथिंग एल्स बट, द रीजन, दैट, अदर देन। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इन पेयर का यूज होगा, और इन पेयर का जब यूज नहीं होगा तो उसमें क्या है, एरर आएगा। तो आपको एरर ऐसे ही पिक आउट करना है। अब करते हैं हम कुछ एक्सरसाइज इससे रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने बोला था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये एरर फाइंड आउट करके जरूर जाना। और जो मैंने बताया है जो पेयर, उसमें से ही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज मैंने सब कुछ आपको पढ़ा रखा है और आपको एक बार रिवीजन करना है बस। अब एक्सरसाइज, आपको एरर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाइदर राम और, ये देखिए नाइदर के साथ में क्या बताया था मैंने, नाइदर के साथ में नॉर का यूज होता है, मुझे पता है बिकॉज मैंने पढ़ाया है इसलिए। तो नॉर का यूज होना है ना कि और का। तो हमारा जो एरर है वो बी में हमें फाइंड आउट हुआ, हमें स्टार्टिंग में ही हमें मिल गया, बिकॉज नाइदर के बाद और का नहीं, नाइदर के बाद नॉर लगता है। अब सेकंड है, द रीजन वाई ही फेल्ड इट बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। द रीजन, अब रीजन के बाद क्या बताया था, द रीजन, तो रीजन के बाद बिकॉज की जगह, अब बिकॉज कहाँ है हमारा, द रीजन वाई, तो रीजन के साथ में वाई, तो वाई का जो यूज होगा वो ठीक है। वह देयरफॉर जो जो बिकॉज लगा हुआ है, तो बिकॉज के बाद देयरफॉर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो द रीजन वाई ही फेल्ड इट बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, द रीजन वाई, तो द रीजन वाई, हमें रीजन तो पता है, ही फेल्ड इट बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो जो रीजन वाई है ये तो ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, he failed it because, he failed it because, ये भी ठीक है। he did not work hard, अब कंफ्यूज होंगे आप कि द रीजन वाई के बाद में किसका यूज होगा, किसका यूज होगा, दैट का, ना कि बिकॉज का, बस यही तो कंफ्यूजन होती है, बिकॉज का यूज हम नहीं करेंगे। द रीजन वाई ही फेल्ड इट दैट का प्रयोग होगा, बिकॉज की जगह हम किसका यूज करेंगे, दैट का। ये है हमारा एरर, तो हमारा एरर बी में फाइंड आउट हुआ में, क्योंकि दैट, द रीजन वाई के बाद में किसका प्रयोग करते हैं हम, दैट का, ना कि बिकॉज का। तो ऐसे ही हमें याद रखना है, द रीजन वाई जहां मिले वहां पर बिकॉज का नहीं, दैट का यूज करना है। अब नेक्स्ट है हमारा, बिकॉज ही इज रिच, बिकॉज ही इज रिच देयरफॉर ही कैन बाय एनीथिंग। फिर से पढ़ेंगे आप, बिकॉज ही इज रिच, तो या तो फर्स्ट में या फिर लास्ट बीच में होता है इसका यूज, जो कि मैंने पोजीशन ऑफ, आपको पोजीशन ऑफ कंजक्शन पढ़ाया था। तो हमारी पोजीशन तो ठीक है, एक बार पोजीशन भी हम चेक कर लेते हैं, पोजीशन तो ठीक है, बट एरर कहाँ है, बिकॉज ही इज रिच देयरफॉर ही कैन बाय एनीथिंग ही लाइक्स।
अब देखते हैं कंजक्शन हमारे कौन से हैं। बिकॉज है, देयरफॉर है। तो बिकॉज के बाद में क्या देयरफॉर का यूज कर सकते हैं हम? नहीं करेंगे, क्योंकि देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज के बाद हम देयरफॉर का यूज नहीं करते। ये है हमारा एरर। तो ऐसे ही हमें एरर फाइंड आउट करना है और हमें एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कंजक्शन की और प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है। मैं अलग से एक वीडियो प्रैक्टिस की ही बना दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।